हेलो दोस्तों, वेस्टिज के माध्यम से तैयार किया जा रहा है करोड़ों रुपए का होटल। और इस होटल का फायदा वो लोग लेने वाले हैं जो इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं। मैं डीके बनर्जी अपने चैनल यूसीडी वेस्टिज क्लब में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मिलते हैं उस होटल के मालिक से जो इसको वेस्टिज के माध्यम से तैयार कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं लीडर की शानदार वीडियो। कि मैं अब तक 26 बार विदेश यात्रा कर चुका हूं और आज मैं जहां पर आप बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत मैंने ये 22 करोड़ का होटल मैं बना रहा हूं ये, और ये सब कुछ संभव हुआ है डायरेक्ट सेलिंग से। कुछ ट्रेडिशनल व्यवसाय था, जैसे कि फ़ोटोकॉपी का काम मेरा था। उसके साथ ही साथ मैंने कुछ दिन के बाद मिनरल वाटर का काम चालू किया, इंग्लिश वाइन का काम भी चालू किया, एयरटेल की एजेंसी लिया मैंने। तो सारे काम करता रहा और वो सारे काम करते हुए एक चीज़ समझ में आया कि जब तक हम मेहनत करेंगे तभी तक पैसा आएगा। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग का कोई तजुर्बा नहीं था। मेरे एक मिलने वालों ने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का सेंटर ऑफ़र किया, और उस समय मेरे पास पैसा हुआ करता था, और उन्होंने सेंटर के लिए ऑफ़र किया। तो मुझे लगा कि चलो सेंटर ले लेते हैं, पैसा लगा रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यवसाय करता ही था। तो वो भी सामान रख लिया मैंने, और 6 महीने तक कोई सेल नहीं हुई। लेकिन उस 6 महीने के दौरान हमने उस पर स्टडी किया, तो स्टडी करने पे एक चीज़ नज़र आया कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जब तक काम करूँगा तब तक पैसा आएगा। और दूसरी चीज़, एक सीमित एरिया था, तो सीमित एरिया में सीमित आमदनी ही आता है। अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको दायरा बढ़ाना होगा। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, जहाँ हम अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं। मैं युवाओं के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि युवा के जो गार्जियन हैं, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से धोखा खाए हैं, और या तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। और जब उनको ज्ञान नहीं है तो अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस नहीं दे पाएंगे। युवाओं से एक ही चीज़ कहूँगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्ञान लें, और ज्ञान लेने के बाद डिसीजन लें। मैं उनको एक विश्वास ये दिला सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई नौकरी इस धरती पर नहीं है। कहीं से भी वो अपने जीवन को, अपने करियर को नहीं बना सकते। सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, क्योंकि हमें क्या बनना है, कब बनना है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि यहाँ पर एक आज़ादी है। चैलेंज आया था, और जब मैं कार अचीवर हो चुका था, कार से अपनी टीम को बिल्ड कर रहा था, सिस्टम में मैं स्टार डायरेक्टर हो चुका था, पैसे आ भी रहे थे और पैसे खर्च भी हो रहे थे, क्योंकि स्टार डायरेक्टर लेवल पर अभी इतना पैसा नहीं आ रहा होता है कि मैं अभी उसमें सेव कर सकूं। टोटल खर्च होता था। और उस दौरान एक हमारे डाउनलाइन और एक अपलाइन इस व्यवसाय को छोड़कर चले गए। मेरा साथ छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे स्थिति में बहुत सी प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ा, क्योंकि लोग ये कहने लगे कि कोई ना कोई कमी है तभी ये लोग छोड़ के चले गए। और ऐसी स्थिति में मेरी टीमें काफ़ी बैठ गईं। जो मेरा चेक 50,000 प्लस था 2008 में, वो फिर से नीचे आके 11,000 पर पहुंच गया। और जाहिर सी बात है, अगर किसी को 4 व्हीलर से चलना हो और टीम को ये पता ना चलने पाए कि ये स्थिति आई है, क्योंकि अगर ये पता चल गया तब तो आप धरातल पे गिर जाएंगे। सिचुएशन को फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना था, और वो मैंने जो मेरे अंदर का एक कमिटमेंट कह लीजिए कि हमने लोगों से किया था, अपने आप से किया था, वो मुझे रोके रखा। थोड़ा सा मुझे मार्केट का मदद लेना पड़ा, मित्रों का मदद लेना पड़ा, लिया मैंने। और लेने के बाद मैंने विदिन 6 मंथ मेहनत करके, क्योंकि मुझे मालूम था कि लोग चले गए हैं और जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक हम पुरानी स्थिति पर नहीं पहुंच पाएंगे। इन 6 मंथ मैंने फिर से अपनी पुरानी लेवल को अचीव ही नहीं किया, बल्कि उससे एक लेवल अप गए, और अपनी चेक को पिछले चेक से 10,000 रुपये और हम बढ़ा ले गए 6 महीने के अंदर। ये था अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि हमने टीम से कमिटमेंट किया था, अपने आप से कमिटमेंट किया था, और हम कभी उस पर नहीं चाहते थे कि हम वो हमारे ऊपर हावी हो। देखिए, लीडर के अंदर एक तो सबसे प्यारा गुण एक ही चीज़ होना चाहिए कि बहुत नर्म होना चाहिए। उसके अंदर गुस्सा तो एकदम आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है कि उसके अंदर गुस्सा तो नाम मात्र का नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। अगर वो पारदर्शिता उसके पास नहीं ना, तो फिर वो लीडर नहीं है। दूसरा, उसके अंदर धैर्य पूरा होना चाहिए। अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो लीडर नहीं है। अपने लोगों की ग्रोथ को सर्वप्रथम आगे रखें। हमारे लोगों के हित में क्या चीज़ है, और
सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर या किसी और के अंदर अविश्वास नहीं अपने अंदर आने देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर अविश्वास आया तो आप खुद डामाडोल हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2007 में मैंने कार ली थी और उसके बाद मुझे दिक्कत भी आई थी, लेकिन दिक्कत को हावी नहीं होने दिया। और उसके बाद 2010 में मैंने दूसरी कार ली थी। तीसरी कार ऑडी Q3 लिया था 2014 में, और 2018 में फिर मैंने एक होंडा इमेज लिया। 4 कारें मैंने यहाँ से ली है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अब तक 26 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। और आज मैं जहाँ पर आप बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत मैंने ये 22 करोड़ का होटल मैं बना रहा हूँ ये, और ये सब कुछ संभव हुआ है डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग मेरे पास ना होता तो मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना बना पाता। तो ये रहा मेरा अचीवमेंट। और जो अगला सवाल आपने पूछा, सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा सिर्फ इतना ही है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर करना है तो करने के पहले जो भी जानकारी लेना हो पूरी जानकारी कर लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग पर PhD कर डालिए, लेकिन पूरी जानकारी कर लीजिए। और जब निर्णय ले लीजिए कि हमें फला कंपनी के साथ काम करना है, तो उसके बाद फिर अपने आप की भी मत सुनिए, क्योंकि अगर अपनी भी सुनने लगेंगे तो आप बहक जाएंगे। जैसा कि एक कहावत भी है कि निर्णय अगर ले लिया जीत का, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। और दिक्कत से कभी घबराना नहीं चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली जबरदस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ।